नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। इसी के अंदर आज हम बात करेंगे साइंस का टॉपिक है श्वसन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं। मानव के अंदर जो फेफड़े होते हैं वो विभक्त होते हैं। तो जो मानव के फेफड़े होते हैं वो 3 दाई और 2 बाई पालियों में विभक्त होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि स्वर यंत्र ग्रसनी को किससे जोड़ता है। जो स्वर यंत्र है वो ग्रसनी को किससे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्वास नली से। किससे जोड़ता है? श्वास नली से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस है, इसकी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है कहाँ? कोशिका द्रव्य के अंदर। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किसे ईएमपी पथ कहा जाता है। ईएमपी पथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? ग्लाइकोलाइसिस को। किसे कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस को। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है? ये होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है कि श्वसन में ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन के अंदर है वो ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है कौन सी है? श्वसन नली। आगे बात करें कि यूकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्कर की संपूर्ण क्रिया कहाँ होती है? यूकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर जो क्रेब्स चक्र होता है वो कहाँ संपन्न होता है? ये होता है धारकाय के अंदर। श्वसन की दर मापी जाती है। श्वसन दर मापी जाती है किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है किसमें? स्पायरोमीटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोज के एक अणु के ऑक्सीजन में कुल कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कुल कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है या मुक्त होती है? तो कितनी होती है? 38 एटीपी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बिंदु है नियंत्रण एवं समन्वय। मानव शरीर की कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? मानव शरीर के अंदर मेरु तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती हैं? तो ये होती है 31 जोड़ी। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? जो पहाड़ों पर निवास करते हैं उनमें सर्वाधिक कौन सा रोग होता है? तो ये होता है जाइगोटिज्म। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? तो ये होता है 1300 से 1400 ग्राम। निम्नलिखित में से किस रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है? आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है? तो ये किस रोग को कहा जाता है? ये कहा जाता है हाशिमोटो रोग। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की? अंतःस्रावी का भी कार्य करे और बहिःस्रावी का भी कार्य करे, वो ग्रंथि कौन सी है? तो ये है अग्नाशय ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक। तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? ये होती है न्यूरॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है पीट्यूटरी। आगे बात करें कि अत्यधिक चाय व अल्कोहल के सेवन से किस हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है जिससे व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है?
अत्यधिक चाय का सेवन करने से या अल्कोहल के सेवन से किस हार्मोन की मात्रा में कमी आती है जिससे व्यक्ति को बार बार पेशाब जाना पड़ता है? तो किस रोग के अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र किस रोग में प्रभावित होता है? तो ये टिटेनस में भी प्रभावित होता है, रेबीज में भी और कुष्ठ रोग में भी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला बिंदु है मानव कंकाल तंत्र। पहला क्वेश्चन है कि कोहनी, घुटने व अंगुलियों के पोरों में कौन सी संधि पाई जाती है? अंगुली, घुटने और अंगुलियों के पोरों में कौन सी संधि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कब्जा संधि। सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है? सुंदरता की हड्डी किस हड्डी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लेविकल। निम्नलिखित में से किस संधि में हड्डियां एक दूसरे पर फिसलकर गति करती हैं? कौन सी संधि है जिसके अंदर हड्डियां एक दूसरे पर फिसलकर गति करती हैं? तो कौन से में करती है? द्विसर्पी संधि के। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हड्डियों से संबंधित रोग कौन सा है? रिकेट्स भी है, क्लोरोसिस भी है और गठिया भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि रक्त में किसकी मात्रा बढ़ने से गठिया रोग, रक्त के अंदर किसकी मात्रा अधिक होने से गठिया रोग होता है? तो ये होता है यूरिक अम्ल की अधिकता से। राइट आंसर ऑप्शन डी। उपांगीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? उपांगीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है 126। आगे बात करें कि मनुष्य में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? मनुष्य के अंदर कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 639। कितनी होती है? 639। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ये है स्टेपिडियस। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किस रोग में हड्डियां छिद्रित होकर मुड़ने लग जाती है? कौन सा रोग है जिसके अंदर हड्डियों के अंदर छेद हो जाता है? तो ये कौन सा रोग है? ऑस्टियोपोरोसिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जबड़ों के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।